गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो कि जो नया टॉपिक है। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के 50 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अतिरिक्त बहुत से सारे वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे जाइए, देखिए, और साथ ही साथ सेम चैनल के नाम से मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह सेम वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, साथ साथ हर एक बोर्ड की भी तैयारी कराई जाती है। और वो भी खास बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, उसके अतिरिक्त इस चैनल का खास बात यह है कि जो भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जाता है कोई बकवास नहीं होता है, एकदम फैक्ट लाइन होता है, जो कि ये सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक काम आता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआती से लेकर और अंत तक हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखते जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में और मेरे चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ इसी चैनल पर उपलब्ध मेरे द्वारा करा दिया जाएगा और मेरे साथियों के द्वारा। तो ठीक है, ये सबसे पहले जाने हम लोग इतिहास किसे कहते हैं, यानी हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी अतीत का अध्ययन। यानी अतीत यानी पुराने जो बात, जो घटना दुर्घटना हुआ है उसके बारे में जिसके माध्यम से हमको जानकारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक, इतिहास के जो जनक है उनको क्या कहा जाता है, हेरोडोटस। क्या कहा जाता है, हेरोडोटस। याद रखना है, एक एक लाइन एक फैक्ट के रूप में उभर कर आएगा। ठीक है, जो कि जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में और हर एक बोर्ड की परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में उभर कर आता है। सबसे पहले अगर मानव के अगर उत्पत्ति हुआ तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका महादेश से। कहाँ से हुआ था, अफ्रीका महादेश से हुआ था। 3 लाइन हमने बताया, लेकिन तीनों लाइन से समझिए जी ऑब्जेक्टिव निकल कर आया, जो कि ये आप देख सकते हैं। इससे भी पूछ सकता है ये इतिहास किसे कहते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं, उसे भी बता सकते हैं। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था वो भी आप बता सकते हैं। ठीक, जबकि अगर सभ्यता पूछा जाए तो सभ्यता या ठीक है, इसका एशिया महादेश को कहते हैं। इसका मानव का जो सभ्यता का पालन जो है वो कहाँ से मिलता है, एशिया महादेश से मिलता है। ठीक है, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है, इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे जो पहला जो खंड है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना ये सब कुछ नहीं जानता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। जो पुराने जो साक्ष्य है, अब साक्ष्य क्या है अभी हम लोग जानेंगे। ये कौन ऐसे साक्ष्य है, जो कौन ऐसे प्रमाण है जिससे पता चला कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से लोग विराजमान रहते थे, क्या क्या करते थे। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया। किसको रखा गया है, पाषाण काल को रखा गया है। तो सबसे पहले जाने हम लोग पाषाण काल। ठीक है, वह समय जिसमें मानव पत्थरों का औजार बनाता था। क्या किससे बनाता था, पत्थरों के औजार हथियार का इस्तेमाल करता था। क्या करने में, शिकार वगैरह करने में, क्योंकि उस समय उतना विकास तो था नहीं। उस समय इस तरह हथियार वगैरह, तलवार, गन वगैरह तो था नहीं, भाला बर्छी तो था नहीं। ठीक है, उस समय मेटल का ही खोज नहीं हुआ था, तो समझो कहाँ से आएगा। उस समय केवल पत्थर था, पत्थर के ही नोकीले बनाकर ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन फ़र्क यही था कि उस समय बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था।
भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल की सभ्यता के खोज किए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण काल की सभ्यता की खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब किए थे? तो 1863 ईस्वी में किए थे। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तब क्वेश्चन पूछ देगा जब भारतीय पुरातत्व के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय पूछ देगा जब कहाँ पर है, उसका क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि ये कहाँ में पड़ता है? भोपाल में पड़ता है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाला धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण किया गया। ठीक, क्रिश्चियन थॉमस ने इसका किया। जिस तरह धातु मिलते गए उसको उसी हिसाब से उसका नामकरण होता गया। लिखावट के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? लिखावट के आधार पर किसने किया था? जॉन ब्रूस। इसमें जॉन ब्रूस। धातु के आधार पर पूछेगा जो इतिहास का नामकरण किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमस। और लिखावट के आधार पर किसने किया? तो जॉन ब्रूस। अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल जो है, पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 कालों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, ये 2 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष तक ये आता है। ठीक, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल था। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक, उस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को खानाबदोश यानी खाना संग्रह करने वाला कहा जाता था। अर्थात उस समय के जीव का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों के भांति ही अपना पेट को भरण पोषण करना, इधर उधर घूमना, कंदमूल फल वगैरह जंगल से प्राप्त करके खाना। उस समय के मानव का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था? कागज का खोज, शिकार करना। ठीक, आग के खोज किया लो और शिकार करना सीखा लो। ठीक है, आग के जो खोज हुआ तो किस पत्थर से हुआ? तो जिस पत्थर से हुआ उस पत्थर का नाम है चकमक। क्या नाम है? चकमक। किसने खोजा था? उसका नाम है होमो इरेक्टस। क्या नाम है? होमो इरेक्टस द्वारा आग की खोज किया गया था। ठीक है, उस समय मानव बड़ा बड़ा पत्थरों का इस्तेमाल करता था। क्या करने में? शिकार को मारने में। उसी समय मानव चित्रकारी करना सीखा। क्या चीज़ का चित्रकारी करता था? खासकर हाथी के, संभार के और मानव का चित्रकारी ये लोग किया करते थे। ठीक है, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्रकारी मिलता है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज, जो रायसेन के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हम लोग पाषाण काल के दूसरा भाग आता है जिसका नाम है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में ईसा पूर्व में ये रहता है। इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? जिसका नाम है कार्ल लाइन। क्या नाम है? कार्ल लाइन। 1867 ईस्वी में दिए थे। इस समय तीर धनुष का खोज हुआ था। कब? यानी मध्य पाषाण में पूछ देगा जो तीर धनुष का खोज कब हुआ था? तो मध्य पाषाण में हुआ था। मध्य पाषाण। यह पूरा पाषाण का काल के बाद का काल था। पूरा पाषाण है, उसके बाद से कौन आया? ये मध्य पाषाण। ठीक, इस समय मानव का हथियार छोटे आकार के थे। ठीक, इस समय क्या हो गया? छोटे आकार के। वो पाषाण काल में कितना था?
बड़े आकार का था, लेकिन इस समय क्या हो गया, छोटे आकार के हो गया। ठीक है, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ, माइक्रो माने छोटा ही होता है। ठीक है, इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब जो अगर व्यक्ति अगर मर जाता था तो उनका अंतिम संस्कार करना इसी काल में, मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ। उसके पहले क्या होता था, ये अंतिम संस्कार नहीं होता था। जैसे लोग मरता था उसको फेंक दिया जाता था, जानवर वगैरह खा जाता था, नहीं तो सड़ गल के ख़त्म हो जाता था। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसको सती गति लगाना प्रारंभ हो गया। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव तथा कुत्ता, मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पूछ देगा जो कौन से काल में कुत्ता तथा मनुष्य को एक ही साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला, तो मध्य पाषाण काल। मैंने कहने का मतलब है कि कुत्ता जो है शुरू से ही मानव का क्या रहा है, साथी बनकर रहा है। तो ऐसे पुराने लोगों को मानना था कि अभी जो जिंदा था तो इनका क्या करता था, रक्षा करता था। इनके साथ अगर इसको भी दफना दिया जाता है तो साथ में जहाँ पर इनकी आत्मा जाएगा इसका भी आत्मा जाएगा, अब वहाँ पर इनका क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये जो क्या था, ये मन के भावना था, ऐसे कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन पुराने लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोग को ब्रेन उतना डेवलप नहीं था, सोच नहीं सकते थे। उन लोगों का सोच वहीं तक था, जिसलिए वैसे वो लोग सोचते थे। ठीक है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर, ठीक है, मोहदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। कौन, ये मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने के प्रकृति। ठीक है, तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।